अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन हुआ 8 फरवरी 2024, जिसमें तमाम जमातों में हिस्सा लिया और पीटीआई की जमात और इसके कैंडिडेट्स और इसके सपोर्टरान ने बड़े बड़े बुर्ज नीचे गिरा दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्शन रिज़ल्ट चल रहे हैं। आपने पीटीआई बानी पीटीआई इमरान खान को 9 माह से कैद में रखा है एक झूठे साइबर केस में, और 9 मई के केस में आज 9 माह हो गए हैं। वो लीडर वो जेल में है और स्टिल आज उसकी पार्टी जीत रही है। आपने उस पर साइफर केस बनाया, जिस पे पहले आपने कहा कि साइफर एक झूठा डॉक्यूमेंट है, ये बिल्कुल भी इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ये ऑथेंटिक नहीं है। बाद में आपने साइफर लॉ बनाया और उसमें उसको 10 साल कैद सुनाई। फिर आपने तोशाखाना केस खोला, जो साबिक सारे वफाकी वज़ीर और वज़ीर आज़म वहाँ से अपने तो वाइफ ख़रीदते रहे हैं, लेकिन आपने ख़ास इमरान खान को एक कॉर्नर लगाने के लिए, एक साइड करने के लिए आपने उसमें भी उसको 14 साल कैद सुना दी और ओवरऑल 24 साल आपने कैद सुना दी। और उसके बाद आपने एक इद्दत का केस स्टार्ट कर दिया, जो बहुत ही गैर इखलाकी केस, हमारे माशरे और हमारे पाकिस्तान की तरीक का गैर इखलाकी केस आपने उस पर चला दिया, जो स्टिल पेंडिंग है। और उससे भी कुछ ना बन सका तो आपने 9 मई के केसेस उसकी एफआईआर में भी उसका नाम डाल के उसकी गिरफ्तारी डाली हुई है। इस सब के बाद आपने साइफर केस में नाअहल करार दे दिया, आपने तोशाखाना में नाअहल करार दे दिया। स्टिल इमरान खान के नाम का वोट ही सभी कैंडिडेट को जितवा गया है। अगर आप रिज़ल्ट देखें तो बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन हुआ है। इमरान खान और उसके सपोर्टरान कैंडिडेट 2/3 मेजोरिटी अब तक हासिल। आपने ना सिर्फ इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया, नाअहल किया इलेक्शन लड़ने के लिए, इसके अलावा आपने जहांगीर तरीन, अलीम खान जैसे लोटे भी पैदा किए और एक अलहदा से पार्टी बनवा दी गई ताकि जनूबी पंजाब का जितना भी वोट है वो इमरान खान का तोड़ा जा सके। लेकिन आपने देखा कि जहांगीर तरीन, जिसको जहाज़ या हेलीकॉप्टर के नाम से मशहूर है, जो इस्तेमाल करते हुए कई एमएनए एमपीए वो इधर उधर करता रहा है, वो जहांगीर तरीन आज 1 लाख के बड़े मार्जिन से हार गया। इसी तरह आपने केपीके में पीटीआई के सारे वोट तोड़ने के लिए परवेज़ खटक, जो 2013 से 2018 तक पीटीआई की तरफ से वज़ीर आला रहा है, उसको खड़ा कर दिया, और महमूद खान जो 2018 से 2022 तक वज़ीर आला रहा है, उन दोनों को खड़ा कर दिया और एक अलहदा से जमात बना दी ताकि केपीके में से भी पीटीआई के सारे वोट तोड़े जाएं। लेकिन इन लोटों से भी आपका काम नहीं चला। ये लोटे भी कोई ख़ास फ़र्क ना डाल सके और एक बड़े मार्जिन से केपीके में हार गए। और फिर आपने नवाज शरीफ को इंट्रोड्यूस करवाया, लंदन से ख़ास फ़्लाइट से मंगवाया, सुबह शाम रात हाई कोर्ट में नवाज शरीफ हर केस में से बरी हो रहा है। अरबों के केसेस हैं, अरबों डॉलर के केसेस में नवाज शरीफ को बरी किया जा रहा है और उसको बड़े अच्छे से वेलकम किया जा रहा है। लेकिन स्टिल आपने भी देखा कि नवाज शरीफ भी कोई फ़र्क ना डाल सकते। इसी तरह कराची में आपने बड़ी जमात पीटीआई, जिसने 2018 के इलेक्शन में 24 में से 21 सीटें हासिल की थी, उसका वोट तोड़ने के लिए एमक्यूएम के 2 धड़े, खालिद मकबूल सिद्दीकी और आपने मुस्तफ़ा कमाल, दोनों को जोड़ दिया ताकि ये मैक्सिमम वोट खींच सके और इमरान खान का वोट टूट सके। लेकिन आपने देखा कि खालिद महमूद सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल भी अपने हलकों में कोई खातर खा फ़ायदा ना कर सके, कोई खातर खा वोट ना हासिल कर सके। क्यों? क्योंकि लोग एक नज़रिए के पीछे लग गए हैं, एक सोच के पीछे लग गए हैं। कराची के अवाम ने जो रिस्पॉन्स दिया है वो सारे मुल्क में सबसे अच्छा रिस्पॉन्स कराची के अवाम और केपीके की अवाम ने दिया है। पाकिस्तान में नेशनल असम्बली की टोटल 342 सीटें हैं, जिसमें से 270 का इलेक्शन है और बाकी 60 सीटें रिज़र्व सीटें हैं। और कोई भी पार्टी तब हुकूमत बना सकेगी जिसके पास सिंपल मेजोरिटी 172 सीटें होंगी, वो वफाक में हुकूमत बना सकेगी। और इसके लिए अगर हम सबसे पहले केपीके का इलेक्शन देखें तो केपीके की जो सीट्स यहाँ पे 45 हैं, इसमें तो बिल्कुल ही पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है। इसमें इनके जो बड़े नाम हैं, गौहर खान हो, मोहम्मद आतिफ, अली नवाज़, शहरयार अफरीदी, जरताज गुल, इन्होंने तो बिल्कुल भी लाख लाख के मार्जिन से ये जीत रहे हैं। और केपीके अवाम ने ये दिखा दिया है कि वो किसके साथ खड़े हैं। और केपीके से ही बड़े नाम अमीर मुकाम ये अपनी सीट खो चुका है। नून लीग का
सबसे बड़ा लीडर जो केपीके में वो मीर मुकाम है और वो भी अपनी सीट हार चुका है, और नवाज शरीफ भी केपीके से अपनी सीट अभी तक हार चुके हैं। तो केपीके अवाम ने बिल्कुल ही रद्द कर दिया है इमरान खान के अलावा कोई भी शख्स, कोई भी लीडर, बिल्कुल रद्द कर दिया। पंजाब में देखें तो पंजाब में भी पीटीआई की बेहतरीन कारकर्दगी रही है। ओवरऑल देखा यह जा रहा है कि पीटीआई 120 से 125 नेशनल असम्बली की सीट हासिल करने में कामयाब हो रही है। अगर इस तरह पीटीआई 120 सीटें हासिल कर लेती है तो रिजर्व में वैसे भी इनको कोई 30 सीटें मिल जाएंगी, और पीटी के लिए ज़रूरी है कि वो किसी छोटी जमात के साथ इलाक करके अपनी रिजर्व सीट हासिल करे। और अभी तक जो नवाज शरीफ या नून लीग वो आलमोस्ट 60 सीटों के करीब। इसी तरह पीपल पार्टी ने भी सिंध में एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और सिंध की मैक्सिमम सीट्स पीपल पार्टी जीती है, जो कि अभी 40 और 45 सीटों के दरमियान खड़ी है। और अभी हुकूमत बिल्कुल वन साइडेड इमरान खान के अलावा कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये जमातें मिल भी जाएं तो ये मुकम्मल मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकते, 172 वोट हासिल नहीं कर सकते। इसमें यह भी देखने की बड़ी बात है कि पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद हैं। ये वो टाइम है जब जमहूरियत और इमरान खान की सोच के साथ खड़े होने का टाइम है। अगर इन मेंबरान में से कोई मेंबर बिकता है और किसी और जमात के ख़िलाफ़ जो पीटीआई की अनाउंस करदा जमात के अलावा उसके साथ इलाक़ करता है, तो ये आपके और मेरे सबके सामने आ जाएगा कि ये एक लोटा है। लाहौर की एक सबसे बड़ी सीट NA 130 जिसका जिक्र करना हम भूल गए, इसमें से यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ को शिकस्त दे दी है, और ये एक लाहौर की सबसे बड़ी सीट है जो नून लीग कभी भी नहीं हारी। और यहाँ पे यास्मीन राशिद जो एक अरसे से जेल में है, जो इलेक्शन कंपेन भी नहीं कर सकी, उसने नवाज शरीफ को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। अभी तक इलेक्शन रिजल्ट के मुताबिक ये वाज़ेह हो चुका है कि केबीके में सूबाई असम्बली पीटीआई बनाएगी। पंजाब में सूबाई असम्बली में सख्त मुकाबला है पीटीआई और नून लीग के दरमियान। देखा यही जाता है कि नून लीग इसमें पैसा लगाएगी और कुछ मेंबरान को ख़रीद कर हुकूमत बनाने की कोशिश करेगी। अदरवाइज़ तो पीटीआई वाज़ेह पोजीशन रखती है पंजाब में भी हुकूमत बनाने की। और पीपल पार्टी सिंध में स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है, क्योंकि पीपल पार्टी सिंध में आलमोस्ट क्लीन स्वीप किया है सूबाई असम्बली के लिए। और बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी सरदार आपस में डिसाइड करके हुकूमत बनाते हैं और वो ही करेंगे। लेकिन वफाक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल असम्बली है, वहाँ पे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि हुकूमत पीटीआई की बनेगी और इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे। क्योंकि रात को हमने देखा कि कोई 10 साढ़े 10 बजे के करीब नवाज शरीफ ने एक विक्ट्री स्पीच तैयार की थी, और जो धरी की धरी रह गई। वो कैसे धरी रह गई? वो मेरी और आपकी कोशिश से। हमने आपको गाइड करने की कोशिश की कि वोट कास्ट करें, क्योंकि कुछ भी डिसाइड नहीं है, ये हमारा वोट ही है जो हुकूमत लाएगा। और आपने देखा कि हमारी बात सच हुई और आपकी मदद से हमने हज़ारों लोगों से वोट कास्ट करवाया और आज पीटीआई अपनी हुकूमत बना रही है। इसके बावजूद कि रियासती अदारों ने मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की रखी, फ़ोन 45 कई जगह पे नहीं दिया गया, लोगों को वोट कास्ट करने नहीं दिया गया, वोटिंग प्रोसेस बहुत स्लो रहा। हालांकि जिस हलके में मैंने वोट कास्ट करने गया हूँ मुझे 2.5 घंटे लग गए। इतना वोटिंग प्रोसेस स्लो रहा है कि किसी तरह इनके वोट टूट जाएं और इनकी मेजॉरिटी ना आ सके। लेकिन हमने देखा कि लोगों ने हमारा साथ दिया और हमने वोट कास्ट किए, और जो एक बयानिया था कि वोट डालने और ना डालने से कुछ नहीं होगा, वो बयानिया हमने नफ़ी किया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को नाअहल कर दिया गया और वो इलेक्शन ना लड़ सके। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की बेटी और बेटे ने इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और दोनों अपनी कौमी असम्बली की सीटें जीत की। और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अभी भी नाअहल हैं, और ये नाअहली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट के बाद अब नाअहली कोई भी शख्स जो फौजदारी केस में सजा याफ्ता होता है उसकी नाअहली 5 साल होगी। और ये कैसे दोबारा से अहल हो सकते हैं, इसमें भी कानून ने इसमें भी रास्ता दिया है। कोई शख्स सज़ा के बाद अगर हायर कोर्ट से उसकी सज़ा रद्द हो जाती है, वो अक्यूट हो जाता है, तो उसकी नाअहली भी ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर पीटीआई वफाक में हुकूमत बनाती है
और इमरान खान के केसेस का डिसीजन जो कि लोअर कोर्ट ने किया है और वो अपर कोर्ट में अपील की जाती है और अपील में वो केस रद्द हो जाता है, इमरान खान अहल हो जाएगा इससे। इसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ बाहर से आया और हाई कोर्ट में उसके केसेस की अपीयर हुआ और हाई कोर्ट ने उसके केसेस में उसको अक्यूट कर दिया। इसी तरह इमरान खान अगर हाई कोर्ट से अक्यूट हो जाएगा तो उसकी नाअहली 5 साल नहीं रहेगी, वो 5 साल से पहले ही अहल हो जाएगा और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके वो दोबारा कौमी असम्बली में आके वज़ीर आज़म की सीट पे मौजूद होगा इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन के लिए ये ज़रूरी है कि वो रात के 2 बजे इलेक्शन अनाउंस करे या इससे लेट हो जाए तो सुबह 10 बजे हर हाल में इलेक्शन अनाउंस कर दे कि कौन सा कैंडिडेट विन किया और कौन सा कैंडिडेट लूज़ किया। लेकिन क्योंकि आज 10 से भी ज़्यादा टाइम हो गया, स्टिल इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस नहीं किया अपनी वेबसाइट पे, तो ये सुनने में आ रहा है कि मोतबर हल्के अब बैठ गए हैं इस बात पे कि इमरान खान के साथ सेटलमेंट कर ली जाए। इसको कह दिया जाए कि आप हमारी तरफ उंगली नहीं करेंगे, आप इस बात पे नहीं आएंगे कि आपको जेल में भेजा गया, आपको डिस्क्वालीफाई किया गया, आपकी हुकूमत गिराएगी और इस सब में अमेरिका का हाथ था। इस सब बातों पे अगर इमरान खान एग्री कर जाता है तो अब ये बात हो रही है कि उसके साथ बैठ के सेटलमेंट करें कि आप हमें तनकीद की जद में नहीं लाएंगे और हम आपका रास्ता साफ करते हैं और आप आएँ, आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें और आप दोबारा से वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएं। अब इस सब के बाद स्टिल अभी कहमागोई चल रही है, देखें अगले 10 से 20 घंटों में क्या इन्फॉर्मेशन आती है। लेकिन अभी तक ये है कि पीटीआई हुकूमत बनाएगी और ये कंफर्म है और हल्कों में चल पड़ा है कि अब किस तरह सब टैकल किया जाए। टैकल नहीं हो सकेगा, इनको आ जाके अलाउ ही करना पड़ेगा, इनको साइड पे ही होना पड़ेगा कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो अपनी सीट संभाले और इस मुल्क को आगे लेके चले। मेरा और आपका और आइंदा इस मुल्क का 5 साल का फ्यूचर इनके हाथ में है। इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे तब तक पीटीआई अपनी गवर्नमेंट बना चुकी होगी और इमरान खान की भी केसेस हाई कोर्ट में चल पड़े होंगे। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप लोगों ने हमारे कहने पे वोट कास्ट किया और अपना हक़ राय इस्तेमाल करते हुए जो बेहतरीन चॉइस से उसको आपने इलेक्ट किया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।